नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एजाक्स का चैप्टर नंबर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल रिक्वेस्ट को। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर आपने एजाक्स के साथ इंट्रोडक्शन किया था और आपने सीखा था कि एजाक्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आपको मालूम होगा जो एजाक्स क्या है। एजाक्स एक आपकी टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी डेटा को सेंड करने का और डेटा को रिसीव करने का काम करता है आपके वेब पेज में, वो भी बैकग्राउंड में। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको सही से समझ में आई होंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहले हमने पढ़ा था उसको रिवीज करेंगे, देन उसके बाद नए टॉपिक को कंटेन करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉडी में एक बटन बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट। ओके, कुछ इस तरह से। इसके बाद जो हम एजाक्स करते थे वह किससे करते थे, जावास्क्रिप्ट के माध्यम से, क्योंकि जो आपका एजाक्स है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही बना हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट कर लूँगा। देन इसके बाद हम क्या करते थे, अगर हमें कोई एजाक्स करना होता था तो हम सबसे पहले एक XML ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे जो भी काम करूँगा वो एक फंक्शन के अंदर करूँगा, ताकि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो इस फंक्शन को कॉल कर लूँ, तो सिंपली मैं इसके अंदर का जो कोड होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डेमो के नाम से ही फंक्शन एक क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, फिर इसके अंदर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट मीन्स न्यू ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा XML वाला। ठीक है, तो वो कैसे होगा, आपको सबसे पहले आप यहाँ न्यू कीवर्ड राइट करेंगे, फिर राइट करेंगे कैपिटल लेटर्स में XML, फिर कैपिटल लेटर में H और उसके बाद स्मॉल लेटर्स में TTP। ओके, फिर रिक्वेस्ट का जो R होगा वो कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट कर लिया न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, एजाक्स करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे XML ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है और इसे एक वेरिएबल में रख लेना है। ठीक है, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट के अंदर सारे मेथड और प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से आप एजाक्स कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे कर लिया है, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। इसके बाद जिस फाइल की आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना होगा, मतलब आपको अपनी रिक्वेस्ट को प्रिपेयर करना होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से ओपन मेथड को यहाँ पे कॉल करूँगा और इसके अंदर आपको मालूम होंगे 3 पैरामीटर्स आते हैं। पहला पैरामीटर में हम डालते हैं कि जो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वह किस मेथड से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, गेट या पोस्ट। हम यहाँ पे पोस्ट अभी राइट करते हैं। फिर दूसरे पैरामीटर में हमें देना होता है कि आप किस फाइल की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे बोला मेरे को data.txt फाइल की रिक्वेस्ट करनी है। ओके, मैं यहाँ पे data.txt राइट कर दिया। इसके बाद हमें क्या देना होता है कि जो आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वह सिंक्रोनियस होगी या असिंक्रोनियस होगी, तो मेरे को असिंक्रोनियस रिक्वेस्ट यहाँ पे करवानी है। तो यहाँ पे आप बूलियन वैल्यू डाल देंगे, क्या, ट्रू। ओके, और अगर आपको नहीं पता सिंक्रोनियस क्या होता है और असिंक्रोनियस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, सिंक्रोनियस का मतलब होता है कि जो आपका कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है ब्राउज़र में। ठीक है, तो असिंक्रोनियस का मतलब है ये। ठीक है, सिंक्रोनियस का मतलब क्या होता है, आपका जो कोड होगा एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो असिंक्रोनियस हो। क्यों असिंक्रोनियस हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब आपका ये एजाक्स हो तो दूसरे ऑब्जेक्ट, मतलब जो दूसरे एलिमेंट हैं उन पे कोई इफेक्ट पड़े, तो इस वजह से हम यहाँ पे असिंक्रोनियस रिक्वेस्ट करते हैं। और असिंक्रोनियस का मतलब ये होता है कि बीच में से ही कोई सा भी आपका कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर रिक्वेस्ट प्रिपेयर कर लिया आपने। अब इस रिक्वेस्ट को आपको सिंपली सेंड कर लेना है। मैं यहाँ पे इसी रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में से ही सेंड फंक्शन इस तरीके से कॉल कर लेता हूँ। तो इतना करने से क्या होगा, आपका जो रिक्वेस्ट होगा वह सेंड कर दिया जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके बाद आपको रिस्पांस चाहिए। ठीक है, रिस्पांस का मतलब जो data.txt है, आपने जो इसका रिक्वेस्ट किया है इसके अंदर का जो भी टेक्स्ट है आपको वो चाहिए रिस्पांस के रूप में। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा, तो उसको लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करते थे, ये चेक करते थे कि जो मैंने रिक्वेस्ट किया है क्या वो सर्वर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा।
ठीक है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, उसको हम चेक करेंगे रेडी स्टेट के माध्यम से, ठीक है। मतलब रेडी स्टेट का मतलब आपको याद होगा कि जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो एक स्टेट नाम का प्रॉपर्टी है रेडी स्टेट, जो कि क्या रिटर्न करता है, नंबर्स को रिटर्न करता है 0 1 2 3 4, ठीक है। 4 का मतलब ये होता है कि जो आपका रिक्वेस्ट है वह सर्वर तक सही से पहुंच चुका है और सर्वर रेडी है आपके रिस्पांस को देने के लिए। तो हमें ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले काम यह करेंगे, रिक्वेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट में ही हम क्या लगाएंगे, ऑन रेडी स्टेट चेंज, ठीक है। ये क्या है, ऑन रेडी स्टेट चेंज, ये आपका एक इवेंट है। आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो इसको कई सारी स्टेट से होके गुजरना होता है, जैसे कि पहले 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमने वही एग्जामिन किया है कि जब इस रिक्वेस्ट का स्टेट जो है वो चेंज हो रहा हो, जब 0 से 1 हो रहा हो, 1 से 2 हो रहा हो, तो क्या होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे हम एक फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे और इस फंक्शन के अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या जो ये हमारा रेडी स्टेट है, देखो मैंने यहाँ पे दिस लिखा पहले। अच्छा, आपको मालूम तो होगा ही इस दिस कीवर्ड से क्या रिटर्न आएगा। आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि दिस कीवर्ड जो होता है यहाँ पे, ये क्या करता है, यह आपको उस एलिमेंट को रिटर्न करने का काम करता है जिसमें कि आपने इवेंट पास किया हो, ठीक है। तो इसमें देखो हमने रिक्वेस्ट में इवेंट को पास किया है, तो यही रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे दिस भी राइट कर सकते हैं और ये रिक्वेस्ट भी राइट कर सकते हैं। और इसी के अंदर से मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ स्टेट चेंज, सॉरी स्टेट चेंज कह रहा हूँ, रेडी स्टेट। ओके, सो यहाँ पे हमने चेक कर लिया दिस डॉट रेडी स्टेट, यही है जो आपको नंबर्स को रिटर्न करने का काम करता है, 0 1 2 3 4। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे क्या ये 4 के बराबर रिटर्न कर रहा है वैल्यू या नहीं। अगर 4 के बराबर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका जो सर्वर है वो रेडी हो चुका है आपको रिस्पांस देने के लिए। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप रिस्पांस कहाँ पे दिखाना चाहते हो। जहाँ दिखाना चाहते हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लो और इनर HTML या फिर अपेंड के माध्यम से रिस्पांस को वहाँ पे प्रिंट कर दो। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ ये जो मेरी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर एक H1 बना लेता हूँ इस तरीके का, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक ID सेट कर लेता हूँ किसी भी नाम से, A के नाम से, चलो ID मैंने सेट कर दी। और क्या करेंगे, यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय ID। ID का D कैपिटल में नहीं रहेगा और यहाँ पे मैं A को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी में आप डॉट इनर HTML इस तरीके से पास कर देंगे ना, और इसी के अंदर आप रिस्पांस को रिसीव कर लीजिए। रिस्पांस कैसे रिसीव करेंगे, आप यहाँ पे राइट करेंगे सबसे पहले रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखो आपको रिस्पांस भी अगर रिसीव करना है तो इसी ऑब्जेक्ट में से ही आपको करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, ठीक है। सिंपली सेव कर लीजिए और इसे रन करके टेस्ट करिए, ठीक है। तो रन कैसे करेंगे, आ जाइए जरा ब्राउज़र के अंदर। सो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लोकल होस्ट टाइप करके और एजाक्स फोल्डर के अंदर मेरा सब कुछ है और एंटर करता हूँ। ओके, सो देखिए अभी ये प्रोसेस ही हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अभी अपना सर्वर ऑन नहीं किया है। सो मैं अपना सर्वर ऑन कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे देखिए अब अपना सर्वर ऑन कर लिया है और देखिए लिखा मैंने लोकल होस्ट स्लैश एजैक्स, ठीक है। एजैक्स क्या है, एक फोल्डर है मेरे www डायरेक्टरी के अंदर और उसके अंदर index.html है। ओके, अब देखिए मैं रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं रिक्वेस्ट होता है या नहीं। सो देखिए मैंने रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। आई थिंक यहाँ पे कोई एरर आई होगी। चलिए देखते हैं एरर को कि हमने क्या एरर किया है। कंसोल में आते हैं तो हमें कोई भी एरर तो अभी यहाँ पे दिख नहीं रही है। ओके, जरा देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे। देखिए हमने यहाँ पे फंक्शन तो बना दिया, डेमो फंक्शन, ठीक है, लेकिन इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो चलिए इसमें हम कॉल कर लेते हैं ऑन क्लिक पे, ठीक है। सो देखिए फंक्शन भी रेडी है, सारा कोड रेडी है एजाक्स का और हमने यहाँ पे इसे कॉल भी कर लिया है। अब इसे सेव करके रन करते हैं। तो देखिए मैंने इस रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो देखिए आ गया यहाँ पे आई लर्न एजाक्स, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी फाइल की। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तो आपने यहाँ पे क्या किया है, सिंपली यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट किसका किया है, data.txt। और ये data.txt कौन सी फाइल होती है, एक टेक्स्ट फाइल होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। डेटा जो ये आपकी जो txt फाइल है कौन सी है, एक टेक्स्ट फाइल है। तो यहाँ पे हम किसी भी फाइल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट की फाइल की ही रिक्वेस्ट कर पाओ, यहाँ पे आप वीडियो की फाइल, ऑडियो की फाइल भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इंडेक्स के साथ ही मेरे पास demo.mp4 की एक वीडियो रखी हुई है। देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो है, तो मैं क्या करता हूँ, demo.mp4 की रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है। सो देखिए मैंने राइट किया demo.mp4, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने demo.mp4। और मैं यहाँ पे रेडी स्टेट 4 रखता हूँ और इसको अभी यहाँ से रिमूव करता हूँ क्योंकि मेरे को रिस्पॉन्स को HTML में प्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल अभी मैं इसे कंसोल में प्रेजेंट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे राइट करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स। ठीक है, सेव करता हूँ इसे मैं और इसे रन करके टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, कंसोल यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, कुछ भी आया, कुछ भी नहीं आया। देखिए यहाँ देखिए आ चुका है और ये देखो क्या आया है, यहाँ पे 2 बार आ गया क्योंकि मैंने 2 बार रिक्वेस्ट पे क्लिक किया था और फर्स्ट टाइम क्लिक किया थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग गया ये रिस्पॉन्स को आने में। और देख रहे हैं आप यहाँ पे ये क्या आया है, ये है बाइनरी, मीन्स जो आपकी वीडियो फाइल थी उस वीडियो फाइल का बाइनरी यहाँ पे आया है। अगर आप चाहते हैं अपनी इस वीडियो को यहाँ ब्राउज़र में प्ले करवाना, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इस बाइनरी को एक ब्लॉब URL में क्रिएट करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, इस बाइनरी को एक ब्लॉब URL में कन्वर्ट करके आपको वीडियो टैग के सोर्स में उसको लगाना होगा, तब जा कर के ही आपका ये वीडियो फाइल जो होगा वो प्रोसेस हो पाएगा आपके ब्राउज़र में। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, जो टेक्स्ट फाइल होती है उसको जो ब्राउज़र है वो बहुत ही इजीली प्रोसेस कर लेता है, लेकिन जब बात आती है वीडियो फाइल की या फिर MP3 की, तो आपका जो ब्राउज़र है उन सब फाइल को प्रोसेस नहीं कर पाता। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे ये आपका बाइनरी डेटा आया है, इस बाइनरी डेटा को सबसे पहले ब्लॉब URL में कन्वर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्लॉब URL क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स आपने लिखा है इसको आप यहाँ पे पहले इसे रिमूव कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहीं से इसको हटा देता हूँ console.log से। ओके, और आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स में आप सिंपली ये चीज़ लगाएंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको याद होगा आपने पहले भी वीडियो प्लेयर बनाया है और उसके अंदर भी आपने ब्लॉब URL बनाना सीखा था। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली आप पास करेंगे URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। ओके, और ऑब्जेक्ट का जो O होगा वो आपका कैपिटल होगा। ओके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद जो हम URL लिखेंगे वह URL भी आपका इस तरीके से कैपिटल में होगा। ठीक है, तो इतना लिखने से क्या होगा कि जो आपका रिस्पॉन्स आएगा ये एक ब्लॉब URL के अंदर क्रिएट हो जाएगा। फिर इस URL को आप किसी भी वीडियो टैग के सोर्स में डालेंगे तो आपकी वीडियो जो होगी वह प्ले हो जाएगी। ठीक है, सो मैं इसे एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे URL के नाम से ही, और इसके अंदर आपके इस ब्लॉब URL को इसके अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो टैग को स्टार्ट कर लेता हूँ जैसे इस तरीके से। और यहाँ पे जो सोर्स एट्रीब्यूट है इसको रिमूव कर दूंगा क्योंकि इसको मैं जावास्क्रिप्ट से लगा दूंगा। और यहाँ पे इसके सोर्स में हम ये अपना जो URL है इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ID सेट कर देता हूँ, जैसे VD के नाम से एक ID सेट कर दिया। और यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा पहले उस वीडियो वाले टैग को, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, और इसमें मैं वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे, और इसे एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे वीडियो के नाम से ही वेरिएबल बना लेता हूँ। और यहाँ पे वीडियो जो मेरा वेरिएबल है इसमें सोर्स प्रॉपर्टी को इस तरीके से राइट कर देता हूँ, मतलब सोर्स जो टैग है इसको राइट कर देता हूँ, और इसके अंदर URL को इस तरीके से पास आउट कर दूंगा, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लीजिए और इसे रन करके टेस्ट करिए और देखिए कि जो आपकी वीडियो है वो प्ले होती है या नहीं, ठीक है। टेस्ट करने से पहले जब वीडियो की हाइट और विड्थ भी डाल दीजिए, तो मैं यहाँ पे विड्थ पास कर देता हूँ 720, ओके, और हाइट डाल देता हूँ 480, ठीक है। कंट्रोल्स भी राइट कर देता हूँ ताकि कंट्रोल्स भी रहें यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ कंट्रोल्स ऐसे लिख दोगे तो भी कंट्रोल्स आ जाएगा, ठीक है। सेव करते हैं और इसे रन करके टेस्ट करते हैं। सो मैंने इसे एक बार रिलोड कर लिया, इसे कट कर लेता हूँ और देखो ये वीडियो आ रहा है हमारा। रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, ओके। सो देखिए मैंने रिक्वेस्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे आपकी वीडियो लोड नहीं हुई, बल्कि ये लोड हो जानी चाहिए थी। अब क्या प्रॉब्लम आया जरा उसको देखिए यहाँ कंसोल में, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फेल्ड टू एग्जीक्यूट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL ऑन URL, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ रहा है ये बाइनरी के शब्दों में आ रहा है, और जो एजाक्स कहता है कि जब आप किसी भी वीडियो फाइल की रिक्वेस्ट करें तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपको रिस्पॉन्स सेट कर लेना है ब्लॉब में, मतलब यहाँ पे ये करना है। अभी देखो अभी किस में आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा था, ये रिस्पॉन्स आ रहा था आपका बाइनरी में, ठीक है। लेकिन एजाक्स कहता है कि जब आप वीडियो की रिक्वेस्ट करो तो आप हमें ये बता दो कि आप वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे हो और आपको कैसा रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब ब्लॉब में रिस्पॉन्स चाहिए या फिर बाइनरी में चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले ही यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपको रिस्पॉन्स टाइप क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे राइट कर देता हूँ रिक्वेस्ट में से डॉट रिस्पॉन्स टाइप को, और यहाँ पे राइट कर देता हूँ ब्लॉब, ओके। ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले जो था एजाक्स वो हमें कैसा रिक्वेस्ट कर रहा था, मतलब रिस्पॉन्स कैसा दे रहा था, ये हमें दे रहा था बाइनरी में रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये हमें कैसा रिस्पॉन्स देगा, ब्लॉब में, और हमें इसे दोबारा से एक टेम्पररी ब्लॉब में यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे और इसका जो URL निकलेगा उसे हम वीडियो के सोर्स में लगा देंगे। अब आप इसे सेव करके रन करेंगे तो अब आपकी जो वीडियो होगी वो परफेक्टली चल जाएगी, ठीक है। सो मैं इसे एक बार रिलोड कर लेता हूँ और रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो वीडियो है वो लोड हो चुकी है। ये देखिए मैं इसका साउंड बंद करता हूँ और ये देखिए आ गया आपका वीडियो, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर से आप एक बार फिर से सुन लीजिए यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या करना है। देखो अगर आप टेक्स्ट फाइल की रिक्वेस्ट करते हो तो ये सब रिस्पॉन्स टाइप वगैरह कुछ भी लगाने की आपकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ तक आओ रेडी स्टेट तक और उसके बाद जहाँ दिखाना चाहते हो रिस्पॉन्स को वहाँ दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्स भी बताना पड़ेगा कि आपको रिस्पॉन्स का टाइप क्या चाहिए। क्या आप रिस्पॉन्स बाइनरी में लेना चाहते हैं, क्या आप रिस्पॉन्स ब्लॉब में लेना चाहते हैं। और पहली बात तो ये है कि अगर आपको अपनी वीडियो को ब्राउज़र में प्रोसेस करवाना है तो आपको ब्लॉब URL क्रिएट करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे तो देखो हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा एजाक्स का वो भी ब्लॉब में आएगा, ठीक है। ब्लॉब जैसे हमारे पास आ गया, अब इस ब्लॉब का URL हम यहाँ पे इसके माध्यम से क्रिएट कर लेंगे। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं जो फंक्शन है url.createObjectURL, तो ये क्या है आपका एक ब्लॉब URL क्रिएट करने में आपको मदद करेगा, ठीक है। तो बस आपको जो ब्लॉब है यहाँ लिखना है और इसके माध्यम से ब्लॉब URL क्रिएट करके अपने वीडियो टैग में इंसर्ट कर लेना है। तो सिंपली ये आपका इंसर्ट हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप वीडियो फाइल की रिक्वेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे और अगर आप टेक्स्ट फाइल की रिक्वेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे।
ओके, सो इसी के रिगार्डिंग जो हम ये सब सीख रहे हैं, इसके रिगार्डिंग हम कुछ एप्लीकेशंस भी बनाएंगे जिसके माध्यम से आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि अभी एजाक्स में बहुत कुछ है सीखने के लिए और करने के लिए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको सही से समझ में आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।